हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुग्राम में अपने निवास स्थान पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे इंडिया नेशनल लोक दल के चीफ थे। चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जेबीटी शिक्षकों की हुई भर्ती मामले में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, जिसमें उनका नाम भी आया था। अब ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नेताजी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए, सियासत की इतनी लंबी पारी उन्होंने कैसे खेली, और तो और उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं चौटाला की कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 15 करोड़ 35,95,790 रुपए थी। ये साल 2009 में ओम प्रकाश चौटाला द्वारा चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में दी गई जानकारी थी। द ट्रिब्यून के अनुसार ओम प्रकाश जी के पास साल 1993 से पहले 3.10 लाख रुपए की संपत्ति थी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय खत्म होने के बाद उनकी चल अचल संपत्ति बढ़कर 4.20 करोड़ रुपए हो गई थी। कोर्ट में उनकी 2.73 करोड़ रुपए की आय दिखाई गई, जबकि 1.37 करोड़ रुपए का व्यय यानी एक्सपेंडिचर भी दिखाया गया था। इस पूरी जानकारी के बाद विशेष जज विकास ढुल ने 21 मई 2022 को ओम प्रकाश चौटाला को 2.81 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति रखने की वजह से दोषी ठहराया था। बीबीसी की माने तो ओम प्रकाश चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा दी गई छानबीन में पता चला कि गुड़गांव में उनके नाम पर 3 प्लॉट है, जिसकी कीमत आज के समय में अगर देखें तो करीब 200 करोड़ रुपए। इसके साथ ही दिल्ली के करोल बाग में इतने ही प्राइस का एक होटल और रेस्टोरेंट भी है, जबकि करोल बाग में ही एक शॉपिंग मॉल भी है, जिसकी कीमत 180 करोड़ रुपए आंकी जाती है। अब उनके राजनीतिक सफर से आपको रूबरू करवा देते हैं। देखिए, वो इंडियन नेशनल लोक दल के चीफ थे। उन्होंने आखिरी बार 2005 में रोड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। चौटाला परिवार मूल रूप से हिसार का रहने वाला है और यह इलाका जाटों का गढ़ माना जाता है। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। राज्य में करीब 26 से लेकर 28% तक इनकी आबादी और 36 विधानसभाओं में इनका जबरदस्त प्रभाव है। बता दें, हरियाणा और देश की सियासत में चौधरी देवीलाल ताऊ मशहूर रहे। वो देश के डिप्टी पीएम भी रहे। देवीलाल की 5 संतानों में 4 बेटों में ओम प्रकाश चौटाला भी एक थे। उनके बाकी बेटों का नाम प्रताप चौटाला, रंजीत सिंह और जगदीप चौटाला है। जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश 1989 से 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। 1991 में लोकसभा चुनाव हारे और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई। 2005 तक वे हरियाणा के सीएम बने। 2001 में देवीलाल का देहांत हो गया था। वहीं ओम प्रकाश 4 बार हरियाणा के सीएम रहे। ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी एक और रोचक जानकारी भी ले ली। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से यानी फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण की थी। चौटाला ने 2019 में 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अंग्रेजी का पेपर वो पास नहीं कर पाए थे। अंग्रेजी विषय का रिजल्ट न आने के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उनका 12वीं का जो परिणाम था उसको रोक दिया था। अगस्त 2021 में उन्होंने 10वीं का अंग्रेजी का पेपर दिया था, जिसमें उन्होंने 88% यानी 88% अंक प्राप्त किए थे। चौटाला की 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं जो है उन्होंने फर्स्ट श्रेणी से यानी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। अब जाते जाते कैसा है चौटाला का पारिवारिक स्ट्रक्चर, ये भी जानिए। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय और अभय चौटाला। अजय और अभय चौटाला के भी 2 बेटे। अजय चौटाला के बेटों का नाम दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला है। दोनों ही राजनीति में हैं। वहीं अभय चौटाला के बेटों का नाम कर्ण और अर्जुन चौटाला है। ये दोनों भी राजनीति में। अब हमने आपको ओम प्रकाश चौटाला के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।